क्या आप भी ऐसी कंट्री की तलाश में हैं जहां पे आप एक भी रुपया खर्च किए बगैर स्कॉलरशिप पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, साथ साथ आपको उसका मंथली स्टाइपेंड भी मिले? तो अगर आप ऐसी कंट्री की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल ही मुफ्त स्टडीज़ की तलाश में है, कोई ऐसी कंट्री जहां आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले, आपको मंथली स्टाइपेंड मिले, और मतलब ये ऐसी कंट्री है भी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है। और आज मैं बात करूंगी हमारी वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। एज यू ऑल नो दैट पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 5 कंट्रीज़, लेकिन आपको पता ही है हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ कंट्रीज साथ कैसी हैं। तो जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं चाइना की बात कर रही हूँ। चाइना इज़ द ओनली नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ जिसके फॉरेन पॉलिसी और वैसे ही हमारे रिलेशंस चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जी हाँ, तो आज हम चाइना के रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हैं चाइना में तो इसके लिए आपके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर स्कॉलरशिप पे नहीं, आप सेल्फ पे आना चाहते हैं तो उसकी ट्यूशन फ़ीस क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इसके अलावा इसका वीज़ा रेशो कितना है, प्रोसीजर आपका किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके अलावा टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा फील्ड्स कौन कौन सी अवेलेबल है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और इसके अलावा मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइना में आके आपको क्यों स्टडी करनी चाहिए। आई नो, जब भी चाइना की बात आती है ना तो हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। क्योंकि चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, हम नॉर्थ की तरफ को इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमें ना वो ऐसा लगता है कि शायद इतना वर्थ इट नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना लाइक 5 सुपर पावर कंट्रीज़ में से वन ऑफ देम इज़ चाइना। जस्ट बिकॉज वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ तक हमारी रसाई ईजी है, तो वो हम लोग ना उसको इस तरह से लेते हैं। या चाइना की इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसे हम अक्सर मजाक में कह रहे होते हैं कि ये चाइना का माल है, चाइना का माल। लेकिन आप उसका अगर पॉजिटिव साइड भी देखें तो चाइना कितनी एक आप कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री है कि वो हर चीज़ लाइक मैन्युफैक्चर कर रही है। उसकी आप इंडस्ट्री में आप देखें कि कोई ऐसी चीज़ चाइना ने नहीं छोड़ी जहाँ उसने टांग ना अड़ाई हुई हो मैन्युफैक्चरिंग में। तो पेंसिल से लेके, मैं कहती हूँ पेन की निब से लेके बड़ी बड़ी कार्स और टेक्नोलॉजीज़ में भी चाइना का पूरा पूरा हाथ है। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि एजुकेशन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। तो जैसे ही यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया है, तो चाइना इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन देम, ठीक है। तो बाकी तो मैं रीजंस आप लोग के साथ बाद में शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एज अ स्टूडेंट जब आप किसी भी कंट्री को चूज़ करते हो तो सबसे पहले आपका कंसर्न होता है एजुकेशन को लेके। तो लेट्स टॉक ऑन देयर एजुकेशन, देयर यूनिवर्सिटीज़ की कैसी क्वालिटी है। नो डाउट इसकी एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, क्यूएस रैंकिंग भी इसकी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसी रिसर्च की बेस पे चाइना का इतना ज़्यादा नाम है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी कंट्री उठ के जो है ना सुपर पावर कंट्रीज़ में उसका शुमार हो, ठीक है। ये वीटो पावर जो कंट्रीज़ होती हैं यूनाइटेड नेशंस में, लाइक चाइना इज़ वन ऑफ देम। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से शंघाई इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड यू कैन से, एंड द लाइक उसके हिसाब से लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे लाइक पाकिस्तान में है, कराची है, इस्लामाबाद है। लाइक कराची ऑल्दो इट इज़ नॉट द कैपिटल, बट जब भी बात आती है पाकिस्तान की तो ज़्यादातर लोग कराची के बारे में जानते हैं, राइट। तो क्वालिटी एजुकेशन है, और आपको फ़ीस तो ना होने के ही बराबर हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं कि सेल्फ का ऑप्शन तो बहुत बाद में जाके आता है। तो जैसे तैसे भी आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो, और स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है और आप इसको कैसे अवेल कर सकते हो, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के डिटेल के साथ बताऊँगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है। खैर नेबरिंग कंट्री तो हमारे पास बहुत सारी हैं, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, इस साथ हमारे पास इंडिया भी है। लेकिन जो रिलेशन, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी चाइना के साथ है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। चाइना के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रन हो रहे हैं, सो दैट मेक्स दिस बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इसी वजह से चाइना एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है पाकिस्तान में, इस तरह से कि वो उनको स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना में जाके एजुकेशन हासिल करें। उनकी यूनिवर्सिटीज़ में वो भी 100% स्कॉलरशिप पर, अगर मैं कहूँ ना 200% स्कॉलरशिप, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप तो वो देता ही देता है, ट्यूशन फ़ी तो वो वेव करता ही करता है। साथ साथ चाइना आपको लाइक मंथली अलाउंस और ये सब चीज़ें भी देता है, जो कि मैं आगे चल के डिस्कस करने वाली हूँ अंडर द सेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप्स इन चाइना, ठीक है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री, सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये है कि आपको जो इसका ट्रैवल है वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, अगर आप एक कंट्री पढ़ने जाते हो, फिर अगर कोई आप घर में किसी की शादी है, लाइक खुशी गम ज़िंदगी का हिस्सा होता है, अगर ये सब आ जाता है तो आपको ट्रैवलिंग इतनी महंगी पड़ती है और इतना दूर पड़ता है। चाइना इतना करीब है,
एयर फेयर भी वैसे तो ये लोग देते हैं, प्लस आप बाय बस भी चाइना ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है। यस, चाइनीज़ में भी अवेलेबल होते हैं। ऑब्वियसली इट विल बी हार्ड फॉर सम स्टूडेंट्स कि वो जाके एक पूरी न्यू लैंग्वेज सीखें और उसमें फिर स्टडीज़ करें। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी इन चाइना इन इंग्लिश देन येस, दिस इज़ द ऑप्शन एंड दिस इज़ द करेक्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो चाइना में अवेलेबल ना हो, चाहे आप MBBS करना चाहते हैं, चाहे आप डेंटिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर तरह की फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो और वो भी अगेन स्कॉलरशिप पे, ठीक है। और जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें आपको सब पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्वियसली ये तो लिस्ट अपडेट होती जाती है, बट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी यहीं पर है, इस कंट्री में है। तो आप सोचें टूरिज्म के लिहाज से भी ये कंट्री कितना आगे है। लाइक मैं तो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन भी एक चीज़ होती है, लेकिन मुझे घूमने फिरने का इतना शौक है। यू नो, जब मैं यूरोप आना था मैंने पढ़ने के लिए, लाइक उस टाइम पे मास्टर्स के लिए ना मेरा US, यूरोप, टर्की तीनों जगह से एक्सेप्टेंस हो गई थी। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे यूरोप जाना है, क्योंकि मैं US पहले जा चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि टर्की में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो मैं यूरोप इसलिए आई थी कि टूरिज्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे माइंड में। तो एक स्टूडेंट को टूरिज्म भी चाहिए होता है, बिकॉज आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते इतने साल। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं, मास्टर्स या PhD, आपको थोड़ा सा घूमना फिरना भी होता है। तो टूरिज्म के लिहाज से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा एज अ स्टूडेंट आपको अकोमोडेशन अलाउंस भी मिलता है, आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, और इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है अगर आप अपनी स्टडीज़ के बाद कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं। इवन चाइना आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो अब इतनी सारी रीजंस देने के बाद को आप मुझे कोई एक ऐसा रीज़न बताएं जिसकी वजह से आपको चाइना नहीं जाना चाहिए। तो येस, चाइना इज़ योर डेस्टिनेशन इफ़ यू आर वंडरिंग टू टेक एडमिशन इन 2025 इनटेक। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हर तरह की फील्ड्स अवेलेबल हैं, MBBS से लेके PhD तक आप कोई भी फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। बट येस, देयर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो आपको फुलफिल करने हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, तो इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखें। तो अगर हम बात करें आपका BS की, अगर आप बैचलर्स करना आना चाहते हैं तो आपका FSC मिनिमम 50 to 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। और इसकी जो एज रिस्ट्रिक्शन है बैचलर्स के लिए वो मैक्सिमम आपकी 23 या 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर और ये जो बैचलर्स है आपका ये 4 साल का होगा। अगर MBBS करना चाहते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर 6 ईयर्स। अगर आप मास्टर्स करने के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए आपका CGPA, आपका मिनिमम CGPA 2.8 होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसके अलावा आपकी जो एज है दैट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 30 and 35। इसके अलावा आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं, और मास्टर्स यहाँ पे 2 साल का होगा। इसके अलावा लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है PhD के एडमिशन्स। PhD में आपका मिनिमम CGPA मास्टर्स में 3 होना चाहिए। इसके अलावा जो एज रिस्ट्रिक्शन है दैट इज़ 40। आप 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। मोस्टली क्या 100% केसेस यही होते हैं, बट स्टिल अगर आप सेल्फ पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई इशू हो सकता है आप लोगों के साथ, तो इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और एवरेज ट्यूशन फ़ी यहाँ पे $3,300 से लेकर $9,900 की रेंज में रहती है। इसके अलावा अगर आपकी स्टडीज़ में कोई गैप है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट जस्ट 5 ईयर्स का। 5 ईयर से ज़्यादा गैप आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करें तो उसमें जैसे IELTS सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो IELTS बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो इट्स सो इजी टू टेक एडमिशन इन चाइना, कोई मसला नहीं है। 100% इसकी वीज़ा रेशो है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी पेज, वीज़ा कंसल्टेंट्स, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से फिल करते हैं कि दैट ऑल्सो मेक्स इट लाइक 100% वीज़ा कन्फर्मेशन। इसके अलावा अगर आप फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या लाहौर ऑफिस अगेन विजिट कर सकते हैं। आपको कंसल्टेशन कम्प्लीटली फ्री दी जाएगी। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको $2,500 से लेकर $3,000 पर ईयर तक की आपको एक बैंक स्टेटमेंट है जो मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा आप सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको पता है, एजुकेशनल, सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और लेटर ऑफ मोटिवेशन, एक रिकमेंडेशन लेटर्स, वो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही सब लेटर्स इसमें भी रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपका वीज़ा बिल्कुल विदिन 6 से 8 वर्किंग डेज में बिल्कुल प्रोसेस हो जाता है। एंड देन यू आर ऑल गुड टू गो एंड यू कैन जस्ट फ्लाई टू चाइना, या आप बस पे भी जा सकते हैं बाय रोड। अच्छा, ये हो गया। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स इन चाइना के बारे में। तो येस, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत सारी, अब क्योंकि स्कॉलरशिप आ जाती है तो आपको ये जो है ना क्यूरियोसिटी होती है कि कितने पैसे मिल रहे हैं। सबसे पहले हम करेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। चाइना में जो करेंसी है दैट इज़ रेमिनबी। तो
इसको हम चाइनीज़ यॉन भी कह सकते हैं। इसका अगर कन्वर्जन रेट देखें तो 1 RMB इज़ इक्वल्स टू 38 रुपीज़ के इक्वल है। शायद आगे चल के 40 के करीब आ जाए तो आप 40 तक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें जो 2 बेसिक्स, लाइक बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन जो आज आप लोगों के लिए बेसिक स्कॉलरशिप्स लेके आई हूँ, वन ऑफ दीज इज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसे आप CSC स्कॉलरशिप भी कहते हो, ठीक है। और इसके अलावा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके अलावा और बहुत सी लाइक स्कॉलरशिप्स हैं जो आप हमारे कंसल्टेंट्स आपको डिटेल में बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ फील्ड एंड योर लाइक प्रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग। और आपको इसमें मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्योंकि जब भी स्कॉलरशिप होती है ना, ट्यूशन फी तो आपकी खत्म हो जाती है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट मंथली स्टाइपेंड, देन बैचलर्स के स्टूडेंट्स को 2500 RMB मंथली स्टाइपेंड मिलता है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 3000 RMB मिलता है, एंड PhD स्टूडेंट्स को 3500 का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। और ये चाइनीज़ करेंसी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप में भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक टाइप A एंड टाइप B। टाइप B इज़ अगेन लाइक अगर आप HSC के थ्रू अप्लाई करते हो या आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हो, इसमें सिर्फ आपको एक सिंपल सा हैट का टेस्ट देना होता है, एंड यू आर ऑल गुड टू गो टू सिक्योर योर एडमिशन देयर। दूसरी आपको यूनिवर्सिटी से जो अगर स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से लाइक वो इंडिविजुअली होती है, उसमें HSC या सेंडिंग पार्टनर कोई नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर आपकी 35 यूनिवर्सिटीज़ लाई करती हैं। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन जस्ट अप्लाई नाउ, ताकि आप नेक्स्ट आने वाली इनटेक में अपना स्पॉट सिक्योर कर सकें। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना। सो जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी चाइना में आती है, दैट इज शंघाई यूनिवर्सिटी, देन कम्स पेकिंग यूनिवर्सिटी, देन शंघाई योतांग यूनिवर्सिटी, देन फुदान यूनिवर्सिटी, जियांग यूनिवर्सिटी, देन कम्स यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। एंड इसके अलावा इतनी सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो QS रैंकिंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं, और चाइना में भी ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शंस है इफ़ यू आर लाइक मेकिंग अप योर माइंड टू स्टडी इन चाइना। इसके अलावा अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्कॉलरशिप होती है तो आपका लाइक ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है, इवन आपकी मेडिकल इंश्योरेंस तक भी कवर होती है, आने जाने का फेयर भी, एवरीथिंग। बट स्टिल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि एज अ सेल्फ स्टूडेंट कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा, सो आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक एवरेज नंबर्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले अकोमोडेशन आ जाती है। अगेन अकोमोडेशन आपकी लाइक अगर ये सब लोग मिल के रह रहे हैं, लाइक इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल के एक जगह को रेंट आउट करते हो आप लोग, तो आपको ऑलमोस्ट 700 से 1000 RMB ये आपको पड़ता है। अगर हम बिल्स एंड यूटिलिटीज़ की बात करें तो ये आपको 400 से लेके 800 के बीच में पड़ती है। इसके अलावा सिम चार्जेस, लाइक ऑब्वियसली यू नीड डाटा पैकेजेस एंड एवरीथिंग टू रोम अराउंड, वो आपको 30 to 40 RMB का पड़ेगा। ग्रॉसरीज और मतलब खाने पीने की चीज़ें, अगर आप घर में कुकिंग करते हो तो यही अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, बट स्टिल अगर आप एक एवरेज पर्सन का लगाएं तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 300 to 400 RMB। सो ये था आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरेज। और इसके अलावा इसकी कोई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपका सिंपली आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर करते हो। सर्विस चार्जेस इसके हैं, दैट इज़ 8300 रुपीज़, एंड दैट्स इट। चाइना का प्रोसेस जितना सिंपल लग रहा है आपको वीडियो में, ये इतना ही सिंपल है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।